रमेश की जिंदगी एक जैसे रूटीन में फंसी हुई थी। रोज सुबह अलार्म की तेज आवाज से उठना, नाश्ते में जल्दी जल्दी ब्रेड और चाय खत्म करना और फिर मुंबई की भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन में एक सीट के लिए संघर्ष करना। आज भी कुछ अलग नहीं था, पर जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ा उसकी नज़र एक अजीब से चेहरे पर पड़ी। एक बुजुर्ग आदमी जो थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे थे। उनका हाव भाव ऐसा था जैसे ये उनकी पहली बार हो मुंबई की लोकल ट्रेन में। बेटा, चर्चगेट कब आएगा? उन्होंने पूछा। रमेश ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं बता दूंगा अंकल, फिक्र मत कीजिए। पर उनका अगला सवाल कुछ अलग था। बेटा, ये शहर इतना दौड़ क्यों रहा है? रमेश एक पल के लिए रुक गया। ये मुंबई है अंकल, यहाँ हर किसी के पास समय कम होता है और सपने बड़े। अंकल मुस्कुरा दिए। सपने? अच्छा बताओ, तुम्हारे सपने क्या हैं? रमेश उस वक्त कुछ नहीं बोल पाया। सपने? शायद उसने सपने देखना कब का छोड़ दिया था। अब तो बस जिम्मेदारियों और बिलों ने उनकी जगह ले ली थी। रमेश और अंकल के बीच उस बातचीत के बाद एक अजीब सा कनेक्शन बन गया। ट्रेन से उतरते ही अंकल ने कहा, बेटा, मैं बस एक दिन का मेहमान हूं इस शहर में, बस देखना चाहता हूं ये शहर कैसे जीता है। रमेश के अंदर कुछ हलचल हुई। एक दिन का मेहमान? ये कैसा ख्याल है? फिर उसने सोचा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसका दिल नहीं माना। अंकल, अगर आपको एक दिन देखना है तो एक होस्ट भी चाहिए। आज का दिन आपका है, चलिए। और फिर रमेश ने अपने काम का एक बहाना बनाया और उन्हें अपने शहर की सबसे खास जगहों पर ले गया। गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव और सड़क किनारे वड़ा पाव। हर जगह अंकल का उत्साह एक छोटे बच्चे जैसा था। वो हर जगह एक सवाल पूछते और रमेश को लगता जैसे वो अपने ही शहर को पहली बार देख रहा हो। लंच के वक्त एक छोटी सी कैफे में अंकल ने फिर वही सवाल उठाया, रमेश, तुम क्या बनना चाहते हो? रमेश ने कैजुअली कहा, अंकल, सपने अब सिर्फ फिल्मों में होते हैं, असल जिंदगी में बस काम और जिम्मेदारियां होती हैं। अंकल ने गौर से देखा और बोले, सपने और जिम्मेदारियां अलग नहीं होते बेटा। सपना वो होता है जो तुम्हें जिंदा रखता है और जिम्मेदारी उसका पीछा करने की होती है। अगर तुम अपने सपनों के लिए समय नहीं निकालते तो तुम सिर्फ जिंदा हो, जी नहीं रहे। ये बात रमेश के दिल में उतर गई। शायद ये उसने कभी किसी से सुना ही नहीं था। शाम तक रमेश और अंकल ने बांद्रा की गलियां घूम लीं। एक रोड साइड आर्ट शॉप पर अंकल रुक गए। उन्होंने एक छोटी सी पेंटिंग खरीदी, एक सपने के पीछे भागती ट्रेन की और रमेश को दी। ये तुम्हारे लिए बेटा, तुम्हारी जिंदगी की दौड़ के लिए। रमेश के लिए वो दिन कुछ अलग था। उस एक दिन ने उसे अपने रूटीन से निकालकर जिंदगी के एक नए नजरिए के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। रमेश के दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी, ग्रैटिट्यूड और रिग्रेट का मिक्स। उसने अंकल से कहा, अंकल, आज आपने मुझे एक नई जिंदगी दे दी। अंकल मुस्कुरा दिए। मैं तो बस एक दिन का मेहमान हूं बेटा, लेकिन तुम्हारा ये दिन यादगार होना चाहिए था। अगली सुबह रमेश अपने तय समय पर ऑफिस पहुंचा, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके अंदर एक अजीब सी पॉजिटिविटी थी, जैसे जिंदगी एक बार फिर नए नजरिए से देखने लायक महसूस हो रही हो। डेस्क पर बैठते हुए उसने अपनी फाइलिंग और ईमेल्स की तरफ देखा और एक सेकंड के लिए सोचा, क्या यही सब मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद है? उसने अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाने का सोचा। पहले स्टेप में उसने अपनी डायरी में अपने सपने लिखने शुरू किए। रमेश के अंदर एक नई एनर्जी थी। उस एक दिन के मेहमान से उसने ये सीखा कि जिंदगी सिर्फ दौड़ नहीं है, वो एक सफर है जिसमें हर पल का मजा लेना जरूरी है।